सिस्टर, मैं इनके साथ बात कर सकता हूँ? जी, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने इनको नींद का इंजेक्शन लगाया, इसलिए आप थोड़ी देर बाद मिल लीजिएगा। मैं तुम्हारा लेक्चर सुनना नहीं चाहता। अगर मुझ में एहसास नहीं है तो फिर इस रिश्ते को खत्म हो जाना चाहिए। खामोश रहिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज। कह देने दो इन्हें, कह देने दो। ये मुझे और दे भी क्या सकते हैं। ये तो खुद एक फकीर है, मोहब्बत और एहसास के हवाले से। अब इनके पास सिर्फ यही एक लफ्ज बाकी है। ये तो सिर्फ सिबा करना चाहते हैं, कुर्बानी देना नहीं। खुदगर्ज है आप, खुदगर्ज। हाँ, मैं खुदगर्ज हूँ, खुदगर्ज हूँ मैं। तुम लोग तो मसीहा हो, मसीहा। नेक हो, फरिश्ते हो तुम लोग। सारी दुनिया की बुराइयां मुझ में। जालिम हो, बेवफा हो, खुदगर्ज हो, सब कुछ मैं हूँ। तुम लोग तो फरिश्ते हो, तो मत रहो मेरे साथ। मैं तुम लोगों का आजाद करता हूँ और मैं तुमको तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। जमाल, अफसर भाई। हाँ जमाल, मैं ही हूं। मैं ही वो बदनसीब हूं, वो खुदगर्ज हूं जो बच्चों को बुलाकर चला गया था। अब मैं बच्चों की मोहब्बत में वापस आया हूं। कोई भी मुझे कबूल नहीं कर रहा, ना हिना, ना शिराज और ना ही गजब। वो देखो, वो गजल भी मुझसे रूठी हुई, रूठ गई है मुझसे। बदनसीब आप, बदनसीब मैं हूं। दुखों में पला बढ़ा, दुखों की नजर जवानी करती। अब इस उम्र में भी दुख पाल रहा हूं मैं। मेरा वजूद दुखों से चूर है, मगर किसी को एहसास नहीं होने दिया मैंने। और आपने जब चाहा ठुकरा दिया, जब चाहा अपना लिया, जब चाहा छोड़कर चले गए, जब चाहा औलाद का दर्द पैदा कर लिया। औलाद का दर्द क्या होता है जानते हैं आप? मैंने इन्हें दुनिया की सर्द और गर्म हवाओं से बचाया,
एक एक लम्हा महसूस करके पाला है इन्हें, और आप चंद लम्हों में औलाद की मोहब्बत के लिए बेचैन हो रहे। जमाल, तुम ठीक कहते हो, ठीक कहते हो मेरे भाई। मेरा यहां आना बेकार हो गया है, लेकिन मैं यहां से जाऊंगा नहीं। मैं जाऊंगा नहीं जब तक मैं अपने बच्चों को नहीं मना लेता। जमाल, मैं उनके आगे हाथ जोड़ूंगा, उनकी मिन्नतें कर लूंगा। सालों का गम चंद लम्हों में हाथ बांधने और मिन्नतें करने से भुलाया जा सकता है। तो कोई भी किसी से नाराज ना होता, कोई भी गमज़दा ना होता। ठीक है तो जमाल, लेकिन बच्चों की मोहब्बत ने मुझे बदल के रख दिया है, उनकी जुदाई ने मुझे पिघला दिया है जमाल। मैं मोह का पुतला बन चुका हूं। मुझे मेरे बच्चे चाहिए जमाल। प्लीज मेरी मदद करो जमाल, प्लीज। मैं तो पैदा ही अपने आप को तकसीम करने के लिए हूं, अपने आप को बांटने के लिए पैदा हुआ हूं। ठीक, आज भाई आपके लिए फिर एक बार फिर अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश करता हूं। अपने जिस्म के टुकड़ों को एक एक करके हवाले करूंगा आपके, एक एक करके। वादा करता हूं आपसे, बांट दूंगा अपने आप को, बांट दूंगा मैं अपने आप को, बांट दूंगा मैं, बांट दूंगा मैं अपने आप को। जमाल मेरे हाथ, बांट दूंगा मैं अपने आप को। मामा, हॉस्पिटल से पापा का फोन भी आ चुका। चलिए। ठहरो बेटा, मुझे तुम लोगों से एक जरूरी बात करनी है। कहिए। मैंने तुम लोगों को जन्म तो नहीं दिया, लेकिन पाला जरूर है। इतने अरसे तक ममता के जज्बात लिए मैंने तुम लोगों की परवरिश की, और आज इतने अरसे के बाद तुम्हारा बाप तुमसे मिलने के लिए आया है। बेटा, अगर वो तुम्हें साथ ले जाने के लिए कहे तो तुम लोग क्या फैसला करोगे? मामा, अगर आपको ये खदशा है
कि हम आपको छोड़कर चले जाएंगे, तो इस खदशे को दूर कर लीजिए। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि जा ही नहीं सकते। हिना बिल्कुल ठीक कह रही है। इतने सालों के बाद बाप होने का दावा करने वाले को उसकी खुदगर्जी की सजा में उतने साल तो जरूर दूंगा। वो तो हमें अधूरा छोड़ के चले गए थे, आपने हमें मुकम्मल किया। अब हम आपको छोड़कर खुद को अधूरा नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, देखिए, हमसे जिस कदर हो सकता है हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अल्लाह की मर्जी के आगे किसकी चलती है। डॉक्टर साहब, मैं इतने सालों के बाद अपनी बच्ची को मिलने आया हूं, प्लीज उसे बचा लें, मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैंने आपसे कहा ना, हमारे बस में कुछ नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर का काम मरीज को बचाना है, और आप मुसलसल हमें दलीलें देकर मायूस कर रहे हैं। आप खुद पर कंट्रोल कीजिए, हम डॉक्टर्स हैं, खुदा नहीं है। डॉक्टर साहब देखिए, अगर इसमें कुछ खर्चे की बात हो ना तो आप प्लीज फिक्र मत करें, जितना कहेंगे मैं पैसा लौटा दूंगा, लेकिन आप काइंडली मेरी बच्ची को बचा लें। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा लें। कैसे अजीब आदमी है आप। मैं आपको अपनी बेबसी बता रहा हूँ, फिर भी आप अपने पैसों का रौब दे रहे हैं। अगर हमारे बस में हो तो हम मरीज को क्यों ना बचाएं। समझाइए इन्हें, अगर पैसों से जिंदगी की सांसें खरीदी जा सकती तो कोई दौलतमंद कभी ना मरता। गजल, बेटा आंखें खोलो। देखो तो, तुमसे मिलने कौन आया है? कान, तुम्हारे पापा। पापा? हाँ बेटा। मेरे पापा? हाँ बेटा, मैं लौट आया हूं। मैं ही तुम्हारा पापा हूं। आप कहाँ चले गए थे पापा? कितनी देर कर दी आपने। कितना रुलाया है आपने हम सबको। मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मामा कहती है
कि एक दिन मैं सो रही थी तो आप हम सबको छोड़कर चले गए। अब आप बात हो गए हैं पापा, लेकिन अब मुझे फिर से सो जाना है। और शायद अब कभी आंख न खुले। नहीं बेटा नहीं, प्लीज ऐसी बातें मत करो। मैं तुम्हें अपने साथ अमेरिका लेकर जाऊंगा। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज कराऊंगा। तुम ठीक हो जाओगी बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। तुम एक बात पूछूं? तुम्हारा हिना के साथ जो रवैया पहले था अब वैसा नहीं है, इसकी वजह? तुमने ठीक अंदाजा किया। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं उनकी हकीकत जान चुकी हूँ। हकीकत? हाँ, हकीकत, बल्कि असलियत कहो तो ज्यादा बेहतर है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। हिना मेरी बहन नहीं है, वो एक खुदगर्ज बाप की बेटी है। वो अपने बाप जैसी है। ये क्या कह रही हो तुम? किसकी बेटी है वो? शिराज, हिना और गजल, ये तीनों मेरे पापा के भाई की औलाद है। इनके अब्बू कई साल पहले इनको लावारिसों की तरह छोड़कर चले गए। मुझे हिना अपने से ये उम्मीद नहीं थी। वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहती थी। पर मुझे पता था मैं तुम्हें पाकर ही रहूं। घर भी बदल गया, दरो दीवार भी कोई अपनाता भी नहीं। ये कैसी अजनबियत है जमाल कि इसी घर में डर डर के पांव धर रहा हूं। आप फिक्र मत कीजिए, बीना ने मुझे बताया था शिराज और हिना के साथ क्या बात हुई है आपकी। अभी वो आपसे खफा जरूर हैं, मगर मैं समझाऊंगा उन्हें।
वो मेरी बात नहीं टालेंगे। आइए अंदर कमरे में चलते हैं। नहीं जमाल, मुझे कुछ देर यहीं रहने दो। मैं इन दरों दीवार से मानूस होना चाहता हूं। कोई न जाने दर्द किसी का, सबको अपनी पड़ी है। वीरानी थी वीरानी है जिंदगी, दोराहे पे खड़ी है। भूली बातें डसने को आए, मुकद्दर कहाँ से लाए। ये तो बहुत खुशी की बात है शहराज। इतने साल बाद तुम्हारे पापा वापस लौट कर आए हैं, और फिर करोड़ों के बिजनेस का सेटअप, वो भी अमेरिका में। तुम्हें वो सब कुछ मिल गया शहराज, जिसके लिए तुम्हें ठुकरा दिया गया था। नहीं तानिया, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपने हकीकी बाप की तरह खुदगर्ज नहीं बनना। मुझे उसी को अपना बाप मानना है जिसने सारी जिंदगी मुझे अपने शफकत के साए में रखा। इतने सालों तक जिस मां ने मुझे यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसका हकीकी बेटा नहीं हूं, मैं उस मां को कैसे छोड़ सकता हूं? ओहो शहराज, तुम समझ नहीं रहे। छोड़ के जाने को कौन कह रहा है? और फिर वैसे भी तो लोग परदेश जाया ही करते हैं। तुम्हें अपने बाप का बिजनेस संभालना है, उसका मालिक बनना है। इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। अपनी ही सोच को क्यों अहमियत दे रही हो तानिया? प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। किसी और को नहीं, मुझे खुद को एतराज है। उस शख्स को अपना हकीकी बाप मानने पे एतराज है मुझे। और शायद इसी तरह मेरे जज्बात को तस्कीन मिलेगी। पता नहीं तुम किन जज्बात की बात कर रहे हो शहराज, जबकि मुझे पता है कि जो हालात अपने आप बेहतर हो रहे हैं, उनको देखकर मम्मी हमें आपस में मिलवा देंगी। That's not necessary, तानिया। कि तुम्हारी मां की हर ख्वाहिश को पूरा किया जाए, मैं नहीं कर सकता। क्या कह रही थी तुम कि उसका बाप करोड़ों की जायदाद और बिजनेस का मालिक है और वो बेवकूफ उसे अपनाने को तैयार नहीं? मैं तो हार गई हूँ समझाते समझाते, लेकिन वो मुसलसल अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। इतने साल तक जो छोड़कर चला गया है, वो वापस भी तो लौट आया है। इसमें जज्बात वाली बात क्या है? तो तुम उसके जज्बात को हवा दो ना बेटा। मतलब? मेरा मतलब है कि तुम उसे समझाओ कि जो करोड़ों की जायदाद और बिजनेस
उसे देने को तैयार है। वो उससे उसकी दौलत और बिजनेस लेकर उसे अपने इंतकाम का शिकार बनाए, ना मतलब निकाले, फिर चाहे उसे कबूल न करे। सारी ऑप्शंस बता चुकी हूँ, सारे तरीके आजमा चुकी हूँ, लेकिन उस पर तो अपनी सौतेली माँ के जज्बात का भूत सवार है। मेरी कोई बात बैठती नहीं उसके दिमाग में। तुम फिक्र मत करो, मैं बिठाऊंगी उसके दिमाग में अक्ल की बात। तो तुमने क्या सोचा? तुम अपने बाप को क्या हैसियत दोगी? अगर वो हमें साथ चलने को कहेंगे तो मेरे पास इनकार के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं, क्योंकि मैं अपनी मम्मी और पापा को छोड़कर नहीं जा सकती। काश तुम मेरे बारे में भी ऐसा सोचती। अगर तुम चाहो तो अपना फैसला बदल सकती हो, इसलिए कि मैंने तुम्हारे कहने पर फिजा को अपनाया। लेकिन मोहब्बत मैं तुम्ही से करता हूं, और हमेशा करता रहूंगा।